विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस सभा में उपस्थित और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे भाजपा के मंडल अध्यक्ष श्री दयानंद झा जी, यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री महेंद्र राम जी, पूर्व विधायक वैशाली श्री राजकिशोर सिंह जी, यहाँ के प्रभारी श्री रमेश ठाकुर जी, यहाँ के विधानसभा के प्रभारी श्री सुदेश कुमार मुन्ना जी, विभा जी जो मंडल अध्यक्षा हैं महिला प्रकोष्ठ की, हरिंदर सिंह जी जिला उपाध्यक्ष वैशाली, जगेश्वर कुशवाहा जी प्रखंड अध्यक्ष सहदेई, अवधेश सिंह जी पूर्व मुखिया, उपेंद्र पटेल जी, उपेंद्र पासवान जी, यहाँ के जितने तीनों प्रखंड के सभी दलों के प्रखंड अध्यक्ष और बहुत सारे नाम हैं, पारक सिंह जी सरपंच उफरैल, सूर्यदेव पटेल जी, मोहम्मद सादाब, शाह आलम खान, विमल सिंह जी, पप्पू सिंह जी मुखिया उफरैल, देवेंद्र प्रसाद जी, दिलीप सिंह जी पूर्व मुखिया देसरी, अरविंद कुमार जी विप्लवी जो पत्रकार हैं, शंकर सिंह जी, ओम प्रकाश सिंह जी पूर्व मुखिया जफराबाद, देवेंद्र प्रसाद जी, देवेंद्र सिंह जी, हरिनारायण सिंह जी, आलम जी देसरी, राजवल्लभ सिंह देसरी, ओम प्रकाश सिंह जी पूर्व मुखिया, सत्यनारायण सिंह जी विलर, दिलीप सिंह जी, पप्पू सिंह जी, विमल सिंह मुखिया जी, मनोज कुशवाहा जी सहदेई के, अफजल खान जी, दिनेश सिंह जी, प्रेम सिंह जी देसरी के, धीरज कुमार उपाध्यक्ष छात्र संघ, संगीता कुमारी जी, उपेंद्र सिंह जी जो पंचायत अध्यक्ष हैं, विनोद पटेल जी, अवधेश सिंह जी, अरविंद पटेल जी, जितने भी नाम लिए, जितना नाम मिला है उतना ले लिए। और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा नाम और किसी सभा में हम लिए नहीं है, और इसके बावजूद हमको लगता है कि बहुत लोगों का नाम हम छोड़ दिए, क्योंकि सब मेरे यहाँ पे जो मौजूद हैं वो सभी मेरे पांचों दलों के गणमान्य साथीगण हैं, सभी यहाँ के कार्यकर्ता, सम्मानित कार्यकर्ता हैं यहाँ पर मौजूद, हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ पर मौजूद, और यहाँ पर तीनों प्रखंड के जो भी हैं सब लोग, सभी हमारे साथी, हमारे भाई बंधु, हमारे जितना भी माताएं और बहनें, हमारे युवा साथी, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं देसरी की धरती पे मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। मुझे इससे पहले जो कार्यक्रम हुआ था एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन, उसमें आने का अवसर मिला, और उस समय और समझिए कि बड़ी अच्छी सभा हुई थी उस समय, और सब लोग वहां पर उस समय नारा लगा रहे थे। मुझे याद है उस समय थोड़ा सा हमको धमकाना भी पड़ा कुछ लोगों को बिठाने के लिए कि बात वो सुन नहीं रहे, तो उस तरह का जोश पूरा था और सब लोग अपने अपनी तरह से नारा लगा रहे थे, सब लोग अपनी बात कह रहे थे। लेकिन एक बात तो तय थी कि उस सभा में बहुत उत्साह था, सब लोगों में उत्साह था और बड़ी अच्छी सभा हुई। तो राजा पाकड़ हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है, और राजा पाकड़ में जानते हैं कि पिछली बार बहुत मामूली अंतर से हम लोग हार गए थे, महेंद्र राम जी थे, और चुनाव में थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी चूक हार में बदल सकती, थोड़ा सा निकले, कहीं आप जीत रहे हैं उसमें हार जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है। और जब आप तो जानते हैं कि चुनाव कोई प्रत्याशी नहीं लड़ता, चुनाव दल का हर एक कार्यकर्ता लड़ता है, और यहां पर जितने भी हैं सब खुद ही में महेंद्र राम, खुद ही में नीतीश कुमार, खुद ही में नरेंद्र मोदी हैं, और खुद ही में अन्य जितने भी दल हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, अपने चिराग पासवान जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं,
हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता सबको रिप्रेजेंट करता है और वही लड़ता है चुनाव और वही जीतता है, वही हारता है। हम तो देखे हैं कि चुनाव के बाद जो है यदि हार जाता है तो कार्यकर्ता गमगीन हो जाता है, जैसे खुद चुनाव हार गया। तो इस जोश से चुनाव लड़ता है हमारा कार्यकर्ता। तो आप सभी यहाँ पे मौजूद हैं, अपने को मानिए कि अभी सभी नेता के और महेंद्र राम जी स्वयं आप हैं और खुद जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने राजकिशोर जी ने कहा कि पहली बार उन्होंने ही बताया, मुझे मालूम नहीं था कि पहली बार राजा पाकड़ से राजा पाकड़ का बेटा लड़ रहा है। तो आपका बेटा लड़ रहा है यहां से, तो अपने बेटा को जिताने के लिए आप, हम जानते हैं कि प्रत्येक माता पिता, प्रत्येक लोग जी जान लगा देते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, हर हमारा सिपाही पूरी जी जान लगा देगा और इनको जिताने में, मैं जिताने की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे कह रहा हूं कि रिकॉर्ड मार्जिन से जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और सिर्फ मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि महेंद्र राम जी की जीत सिर्फ महेंद्र राम की जीत नहीं है, महेंद्र राम की जीत है नीतीश कुमार जी की जीत। जब यहां से महेंद्र राम जीतेंगे तो पटना में नीतीश जी का हाथ मजबूत होगा। और पिछली बार आपको याद होगा कि जब हमारी पार्टी 43 सीटों पे रह गई तो ये कमजोरी जो है, एक एक सीट इतना महत्वपूर्ण होता है, सिर्फ एक विधायक नहीं होता है, वहां संख्या होती है और संख्या को 122 के ऊपर पहुंचना पड़ता है। तो इसीलिए हर सीट उतना ही इंपॉर्टेंट है। और यहां से तो हम चाहेंगे कि जिस तरह की संरचना है इस विधानसभा क्षेत्र से, इस क्षेत्र से रिकॉर्ड मार्जिन से इस बार जीतना चाहिए। ये हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है और हर लोग की जिम्मेदारी है। जो सरकार की बात करें, नीतीश जी की बात करें, तो नीतीश जी का बात आप जानते हैं कि सब लोग आजकल बात कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया खोलिएगा, किसी दल का कोई भी विरोधी नीतीश जी के विरुद्ध में बात कर रहा है। आप देखिए, जो लोग भी उनके विरुद्ध में बात करते थे, आज हालत ये हो गई, कोई बात नहीं सुन रहे हैं, ये स्थिति हो गई। जैसे कोई अजात शत्रु होता है, जिसका कोई शत्रु नहीं होता, तो उसी प्रकार से आज नीतीश जी की हालत हो गई है कि हर दल का व्यक्ति, चाहे वो हमारा सहयोगी हो चाहे विरोधी हो, नीतीश कुमार जी के बारे में सम्मान से बात कर रहा है, उनके विरोध में कोई बात नहीं कर रहा। ये हालत है। ऐसा व्यक्ति तो अद्भुत व्यक्ति होता है। हम कहेंगे जब भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा और पूर्व काल का इतिहास लिखा जाएगा, तो उस समय इतिहास पुरुष नीतीश कुमार कहे जाएंगे। और जितनी चर्चा आज होती है, जितनी चर्चा आज होती है, आज से 50 साल बाद हम लोग नीतीश जी को याद किया करेंगे कि ऐसे भी व्यक्ति इस सदी में पैदा हुए और यहाँ पर रह करके उन्होंने बिहार को कहां से कहां पहुंचाया, वो सोसाइटी, वो राज्य कहां गड्ढे में पड़ा हुआ था, उसको कहां तक ऊपर आसमान तक पहुंचा के ले गए। ये बिहार की जनता याद रखेगी। गर्व से ऊपर उठ गए हैं वो समाज के नेता है, एक स्टेटमेंट है। स्टेट्समैन आदमी नेता होता है, लेकिन स्टेट्समैन बहुत कम पैदा होते हैं। और आप देखेंगे कि जिस कड़ी में राम मनोहर लोहिया जी थे, राम मनोहर लोहिया जी यहां पर हमारे नेता जो समस्तीपुर के थे, जननायक आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी, उनके विषय में कहते थे कि हमको कर्पूरी जैसा 5 नेता मिल जाता और तो पूरे देश में समाजवादी सरकार होती, ऐसे कहा करते थे। और उनसे भी बढ़ करके उनके कदमों को आगे ले जाते हुए यहां पर नीतीश कुमार जी ने साबित किया कि वो राम मनोहर लोहिया जी के और कर्पूरी ठाकुर जी के सच्चे अनुयायी हैं। जो काम को उन्होंने बढ़ाया, उस काम को परिणति तक पहुंचाया हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने। आप देखिए,
हर क्षेत्र में देखिए कि जिस तरह की सोच थी उस क्षेत्र में किस तरह से आगे उस काम को बढ़ाया है। आरक्षण की बात हमारे कर्पूरी ठाकुर जी ने की, लेकिन आरक्षण को परिणति तक किसने पहुंचाया? नीतीश कुमार जी। और वो आरक्षण को और आगे ले जाना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट तक मामला अटक गया है, नहीं तो क्या बात हो रही है। 65% आरक्षण की बात उन्होंने की, और जो अति पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया। कहां पे था ये समाज और कहां से कहां वो लेके जाना चाहते हैं। उनकी लड़ाई अभी भी जारी है और आगे इसको हम लोग आगे लेके जाना चाहेंगे। उसी प्रकार से आप देखिए हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया। कोई भी विकास का ऐसा कोई क्षेत्र छूटा नहीं है जिसमें उन्होंने काम नहीं किया। लोग बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जो बात करते हैं सबसे बड़ा तो हास्यास्पद चीज है। एक विपक्ष का नेता, जो विपक्ष जिस तरह से बात कर रहा है, जिनके माता पिता के सरकार में बिहार की धज्जियां उड़ी हुई थी, लॉ एंड ऑर्डर का नामो निशान नहीं था, वो आदमी आज लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा है, क्राइम कंट्रोल की बात कर रहा है। उसको हक है। जब बिहार में कहीं अपहरण होता था और पटना में अपहरण होता था तो इसका फैसला उनके पिताजी के सीएम आवास में हुआ करता था। वो व्यक्ति पूछ रहा है कि भाई बिहार में क्या विधि व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, क्राइम कंट्रोल है। अरे आपने तो बिहार को कहां से बद से बदतर बना दिया था। उस समय क्या बिहारियों की इज्जत होती थी। हम भी IIT दिल्ली में पढ़ा करते थे उस वक्त, और उस समय हम लोग बिहारियों की क्या इज्जत होती थी। लोग बिहारी कह करके नाम पुकारते थे, और उससे भी ऊपर उस समय के जो सीएम थे उनके नाम से पुकारा जाता था हर बिहारी को। इतना सम्मान की भावना होती थी। और जब आज जो सिचुएशन ऐसा बदला है कि आप देश के किसी भी प्रदेश में जाएं, किसी राज्य में जाएं, तो आपको सम्मान से पुकारा जाएगा। और जब नीतीश जी की बात होती है तो सम्मान के साथ पूरे देश की जनता जो है उनका नाम आदर के साथ लेती है। यह बदलाव है। हमारे बिहार का जो गौरव है उसको वापस कराने का काम नीतीश जी ने किया है। जो आत्मसम्मान का भाव है उसको वापस कराने का काम नीतीश जी ने किया है। क्या नहीं किया। जहां विकास की बात होती है तो विकास की धारा ही शुरुआत वहां से होती है। कहां बिहार पड़ा हुआ है, किस अवस्था में पड़ा हुआ था, और लोगों में निराशा का भाव था कि कभी बदलेगा नहीं। लेकिन नीतीश जी ने 2005 में जो न्याय यात्रा की और पूरे बिहार में भ्रमण किया तो बिहार की जनता ने उनको कमान सौंपी। नहीं, आप लीजिए बिहार का कमान और आप इस बिहार को आगे लेके चलिए। 2005 से लगातार जनता ने उन पर विश्वास जताया और हर बार उनको समर्थन देते गए, और हालत ये हुई कि आज बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने का, मुख्यमंत्री रहने का गौरव जिस व्यक्ति को प्राप्त है वो नीतीश कुमार जी हैं। इतनी विषम परिस्थितियों में, इतना विषम सोशल स्ट्रक्चर, इतना विषम सामाजिक परिस्थितियां हैं, उसके बावजूद बिहार को कैसे वो सावधानी से लेकर के आगे बढ़ते जाए, सोचने का विषय है। ऐसे नेता विरले होते हैं। ये वो नेता है जो कहते हैं वही जमीन पे उतारते हैं। इन पे जनता भरोसा करती है। बिहार के किसी व्यक्ति से पूछिए कि आपको भरोसा है, किस चेहरे पे भरोसा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि व्यक्ति नीतीश कुमार जी का नाम लेगा। और यही कारण है कि आज चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, वो नीतीश जी की बुराई नहीं करता। जो बुराई भी करता था वो चुपचाप आजकल बड़ाई करना शुरू कर दीजिए। आप सोशल मीडिया खंगाल के देख लीजिए, चारों तरफ हर कोई बड़ाई कर रहा है, क्योंकि जानता है कि जनता मूड में है, जनता के दिमाग में नीतीश जी छाए हुए हैं। पूरे बिहार के महिलाओं के दिमाग में नीतीश जी छाए हुए हैं, युवाओं के दिमाग में छाए हुए हैं। यदि उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो उनका ही पत्ता कटेगा। इसीलिए कोई भी हिम्मत आज नहीं कर रहा है। जो पीला झंडा लगा के नीतीश जी का बुराई करता था उसकी हालत देखिए, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, बड़ाई पे बड़ाई किया जा रहा है। तो हर तरह से देखिए कि चारों तरफ उनके चर्चा चल रही है, कोई नहीं बोलता। हर कोई कहता है कि ऐसा 20 साल तक जो सत्ता में रहा हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाला हो,
जो इतने वर्ष केंद्रीय मंत्री रहा हो, 50 साल तक राजनीतिक में रहा हो और किसी दामन पे कुछ भ्रष्टाचार का दाग ना हो, ऐसा बिहार पूरे देश में इकलौता नेता नीतीश कुमार जी है। तो ऐसी बात हो रही है। और ये और सिर्फ यही बात नहीं है, आप देखिए किसी चेहरे पे यदि बिहार के लोग भरोसा करते हो, नीतीश जी का चेहरा, क्योंकि उन्होंने जाना है कि इतने दिन तक उन्होंने जो बात कही है उसको पूरा किया है। कोई ऐसी बात नहीं कही जिसको पूरा किया ना जा सके। मैं तो याद करूंगा वो लम्हा, वो समय 2012 का, जब मैं गांधी मैदान में उनको सुन रहा था। 15 अगस्त का समय था, गांधी मैदान में वो भाषण दे रहे थे और उसी समय हम उड़ीसा से पहली बार आए थे। उड़ीसा मेरा होम कार्डर था उस समय, और वहां से हम आए थे बिहार में। और उस समय भी जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था उस वक्त कि हम बिहार में बिजली की स्थिति में सुधार लाएंगे, और सुधार नहीं ला पाए तो हम आपसे वोट मांगने नहीं जाएंगे। मैं आश्चर्यचकित हो गया नीचे में बैठा हुआ कि भाई इस तरह की नेता बात करता है। नेता तो काम ही है झूठ बोलना, चुनाव में चुनावी वादे करना, जुमले फैलाना और उसके बाद मुकर जाना, यही नेताओं का काम होता था। लेकिन नीतीश जी ऐसी बात बोल रहे हैं कि हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। 2012 की बात है और 12 से मात्र 3 साल बाद में चुनाव था। मतलब 3 साल में बिहार में बिजली की स्थिति में वो सुधार लाएंगे जो लास्ट के 70-75 वर्षों में कई सरकारें मिलकर नहीं कर सकी। कई सरकारें आई गई, कई मुख्यमंत्री बने और उन्होंने सिर्फ अपने गांव का विकास किया, अपने पड़ोसियों का विकास किया, अपने परिवार का विकास किया, लेकिन पूरे बिहार में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की बिजली की। और वो व्यवस्था देखिए कि आज उन्होंने 2012 में जो बात कही और 2015 तक बिहार के हर गांव में बिजली पहुंच गई। चारों तरफ पूरा बिहार जगमग करने लगा, बिहार उजाला हो गया और लालटेन का युग समाप्त हो गया। तो लालटेन को पूरी तरह से अपना भीतर पहुंचा दिया। अब देखते हैं किसी घर में लालटेन मिलता भी नहीं, सब इमरजेंसी लाइट रखने लगे। यदि जरूरत भी पड़ा तो दूसरा चीज है, लालटेनों नहीं जलाता है। और ऊपर से अब तो केरोसिन तेल मिलना भी बंद हो गया, उसकी संभावना ही खत्म हो गई। तो राजा पाकड़ की जनता थोड़ी यहाँ लालटेन जलाएगी और यहाँ पर कुछ करेगी। यहाँ से तो पूरा खत्म हो गया भाई। जब वहां पर पूरे बिहार में जब बिजली की व्यवस्था हो गई तो कौन व्यक्ति बिजली छोड़ के लालटेन की तरफ बढ़ेगा, आप ही सोच लीजिए। और जिनके माता पिता अपने राज्य में जिन्होंने क्या बिहार को बदहाल करके रखा था, आज उनका पुत्र गारंटी ले रहा है कि हम ये कर देंगे, रोजगार देंगे। अरे भाई, जब उनके माता पिता थे और पिताजी थे रेल मंत्री, तब तो भाई पैसा लेके जमीन लिखवा करके और तब रोजगार देते थे। उनका सिस्टम वो था। आई तो नीतीश जी के साथ रहे 17 महीना और उसके बाद कहे कि हम ही रोजगार दे दिए। अरे भाई, उनको जब छूट मिल जाता कुछ को रोजगार देने का, तो बिहार की जनता का कहीं कोई का जमीन नहीं बचता। सब जमीनवा जो है अपने परिवार के नाम, अपने भाई बंधु के नाम, अपने बहन के नाम लिखवा लेते। ये वो इनका हिसाब किताब है। तो इन पे भरोसा मत कीजिए। प्यून का नौकरी भी इनको अपने अप्लाई करेंगे तो नहीं मिलेगा। 9वां फेल या पास को प्यून का नौकरी नहीं मिलता है। लेकिन सारे बिहार वासियों के लिए सरकारी नौकरी हर परिवार को दे जाए, यही घोषणा पत्र है इनका। यही कहते हैं तो इनके घोषणा पत्र पे जनता क्या विश्वास करेगी। अरे इनको झूठे बोलना तो बोल देते कि 14 करोड़ सब लोगों को हम सरकारी नौकरी देंगे, सब लोग सरकारी नौकरी। तो वही बात ना हुई कि जब अभी तक 27 लाख सरकारी नौकरी मिली है और ये कह रहे हैं कि हम आते ही 20 दिन में अधिनियम पास करेंगे और उसका 20 महीना में 3 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो भाई, आज तक 70-75 साल में 27 लाख नौकरी मिला सिस्टम से, ये मात्र 20 दिन में और 20 महीना में
3 करोड़ नौकरी देंगे। तो इनको चरण वंदन करना चाहिए, इनको पूरे विश्व का राष्ट्रपति बना देना चाहिए। ये बिहार के लायक नहीं है, ये पूरा विश्व का ये राष्ट्रपति बनना चाहिए इनको, ताकि हर जो विश्व का नागरिक होगा सब सरकारी नौकरी करेगा। ये इनका है। तो कितना बड़ा मूर्ख ये, इनके माता पिता बिहारियों को मूर्ख समझते ही थे, इनके पुत्र भी हैं, ये भी समझते हैं कि कितना बड़ा सब बिहारी मूर्ख है। लेकिन सावधान रहिए, बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, वो आप लोगों को पहचान चुकी है और आपको इस तरह से धोखेबाजी और चुनावी जुमला कर करके सत्ता में वापस आने नहीं देगी। तो उनको अपनी प्रगति प्यारी है, उनको उनका विकास प्यारा है और वो चाहती है, बिहार की जनता चाहती है कि उनके लोग, उनके बच्चे आगे बढ़े। और इसकी नींव हम लोगों ने रखी है। बिहार में पहले क्या था? न लॉ एंड ऑर्डर, न सड़क, न बिजली, न शिक्षा की व्यवस्था, किसी तरह की चीज नहीं थी। हर चीज को हम लोगों ने सुधारा, हर चीज पे काम किया है। सड़कें बनी है, बिजली व्यवस्था हो गई है, अब देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। और इस तरह से पूरा एक नींव रख दिया गया है। इस फाउंडेशन स्टोन पर एक बड़ी बिहार के विकास की इमारत रखी जाएगी और ये अगले जो 5 वर्षों में एक नया बिहार बनेगा, एक नई तेज गति से बिहार आगे बढ़ेगा, उसके लिए काम हो रहा है। और जब नीतीश कुमार जी ने कहा है कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो यहाँ पे युवा साथी पीछे में बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं पीछे में। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आगे का भविष्य आपका है, आगे आपको चुनना है कि झूठे लोगों के बात पे आपको देखना है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है, इतने वर्षों से काम कर रहा है, उस पर भरोसा करना है। ये चुनावी वादे करते हैं, ये अपनों को युवा कहते हैं, लेकिन किसी एंगल से युवा नहीं है। इन 2 घंटा काम करेंगे तो 16 घंटा आराम करेंगे। इनका हालचाल ये है, कहीं ये पेन नहीं लेते। जब बाढ़ आती है तो देश और विदेश जाके घूमना शुरू कर देते हैं। इस सबको जनता से कोई मतलब नहीं, खाली माल लूटना, बिहार को कंगाल करना, बिहार के भविष्य से खिलवाड़ करना, यही इनका काम रहा। तो इनकी बातों में कभी ना आइएगा। और यहाँ पर जो हम लोगों ने जो सोचा है, जो कहा है नीतीश जी ने, वो करके दिखाते हैं। पिछली बार उन्होंने कहा 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। आज स्थिति ये है कि 50 लाख नौकरी और रोजगार की व्यवस्था उन्होंने की, कर दिया। हम कहते नहीं है, हम करते हैं। नीतीश जी ने क्या कहा? ये लोग सब बिजली की बात कर रहे थे और बिजली में सब तरह की समस्या हो रही थी। जब मीटर लगाने की बात आई तो लोग परेशान हो गए थे, गरीब लोग, कि भाई मीटर लगेगा, नया मीटर लगेगा तो बिजली कट जाएगी। तो लोग जगह जगह पे आंदोलन करने लगे। तो ये झूठा भाई ये लोग बोले कि भाई कि हम आपको मीटर से हटवा देंगे, बोले थे ना, और ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। झूठा भाई। अब देखिए, आपके माता पिता 15 साल तक रहे, बिजली को क्या सत्यानाश किया? बिजली के विषय में आपको एक शब्द कहने का अधिकार नहीं, नाश करके रखा हुआ था बिहार को और बिजली व्यवस्था को। और वो व्यक्ति अब बिजली की बात करता है, वो व्यक्ति फ्री बिजली की बात करता है। आप लगाए होते तब आपको मुंह भी रहता कि आप मुंह खोल करके कहते ना। आपने बिहार में बिजली लगाई, नीतीश कुमार ने बिजली लगाई। और नीतीश कुमार जी जब देखे कि उनके लोग जो है बिजली का उपयोग नहीं कर पाएंगे, उनको जरूरत है मदद की, उन्होंने पूरे बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी कि भाई पैसे के बिना किसी का घर अंधेरा नहीं रहेगा। पैसे के बिना कोई बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जो नहीं पढ़ेगा। पैसे के बिना किसी महिला का घर ऐसा नहीं रहेगा जो संध्या में उनको खाना बनाने में दिक्कत होगी। ऐसी बात नहीं होगी। और इसीलिए हर जगह पे हर परिवार को उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी, क्योंकि वो हम लोग का दुख सुख जानते हैं। जैसी जनता से कोई संवाद आता है तो उस पर काम करते हैं और सही काम करते हैं। ये काम उन्होंने किया। जब बुजुर्गों की बात आई, हम लोग चारों तरफ घूमते रहते थे, बुजुर्गों से बात आई, हर जगह पे बोलते थे कि भाई कि हम लोग का बढ़ना चाहिए।
तो प्रस्ताव आया था कि 1,000 रुपया कर दें। नीतीश जी ने 1,000 नहीं 1,100 कर दिया और 400 से हर बुजुर्ग को 400 से 1,100 पहुंचा दिया। 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई। तो जैसे जैसे हम लोग की क्षमता बढ़ती है, राज्य की क्षमता बढ़ती है, हम उसे लोगों के लिए काम करना शुरू करें। और इसके साथ साथ जो महिलाओं का सशक्तिकरण, महिला सामने बैठी हुई है, इतना बड़ा चारों तरफ महिलाओं का मुहिम चल रहा है। आज देखिए, मैं तो कई सभाओं में गया, महिला ही महिला दिख रही थी और जो उत्साह है महिलाओं में, तो उनको विश्वास कि नीतीश जी उनके साथ है। हर तरह का काम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हुआ, चाहे उनके शिक्षा के लिए हुआ, पोशाक योजना, साइकिल योजना, इंटर पढ़ने पे, इंटर पास करने पे 25,000, ग्रेजुएशन पास करने पे 50,000, तरह तरह की योजनाएं उन्होंने लागू की ताकि महिलाओं का स्टेटस बढ़ सके। और 35% का आरक्षण पूरे देश में एकमात्र राज्य बिहार है जहां पर महिलाओं को इस तरह का आरक्षण है। और उसका परिणाम देखिए कि पूरे बिहार में, समाज में महिलाओं की स्थिति बदल गई है। परिवार के लोग, माता पिता, बेटियों की इज्जत ज्यादा बढ़ गई है, ज्यादा इज्जत हो रही है। लोग जानते हैं कि इसको पढ़ाएंगे तो हो सकता है कोई सरकारी नौकरी इसको लग जाए, यह स्थिति बन गई है। और इन सब से ऊपर उन्होंने कहा कि हर महिला को हम आर्थिक रूप से सशक्त करेंगे। और जो महिला जीविका से जुड़ गई है उनको 10,000 रुपया, 1,50,00,000 परिवार को 10,000 रुपया चला गया है। और ये सहायता है, कोई लोन नहीं है। जिस तरह विपक्ष जो है पगला गया, जब सुना कि इतना जब हो गया तो उनका माथे खराब हो गया। अब कह रहा है, झूठ बोलने लगा कि भाई ये सहायता नहीं, लोन है। अरे भाई, किताब निकालिए, जो कैबिनेट का संकल्प है उसको पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि ये सहायता के रूप में दिया जा रहा है और आगे भी आवश्यकता अनुसार 2 लाख की राशि हर महिला को मिलेगा, ये उन्होंने ऐलान किया है। आपके झूठ फैलाने से कुछ नहीं होता। आपका माई बहन योजना अपना पॉकेट में रखिए, कोई उस पर विश्वास करने वाला नहीं है। तो इस बार पूरे बिहार की जनता ने मन बना लिया है, यहां से महागठबंधन का सूफड़ा साफ करके रहेंगे और पूरे बिहार से नीतीश जी को पटना की गद्दी पे बिठाएंगे और यहां से आपके बेटा राजा पागल के बेटा को जिता के करेंगे। ये बिहार की जनता ने किया है, राजा पागल की जनता ने निश्चय लिया है।